ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी आत्मीय जनों को, भगवत प्रेमी सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम, अभिवादन। भगवत कृपा से आज पुनः अपने इस संस्कार शाला के पेज पर अपने मन के जो उद्गार हैं, मन के जो विचार हैं, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भगवत कृपा से, संत महापुरुषों के आशीर्वाद से बहुत कुछ इस दास को प्राप्त हुआ है, पर जो इस दास ने अपनी इस लघु बुद्धि के द्वारा, अल्प बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया है, वह कुछ न कुछ प्रसाद के रूप में वितरण करता आ रहा है और करता रहेगा जब तक भगवत कृपा रहेगी। तो आज मैं इस विषय पे थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करूँगा कि बड़ी भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मेरी बड़ी जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होने से ये मनुष्य समय हमें प्राप्त हुआ है, और उसमें अगर हम भगवत भजन करते रहेंगे, भगवान का आश्रय प्राप्त करते रहेंगे, तो हमारा ये जीवन बड़ा सुखद और आनंदमय व्यतीत होगा। शास्त्रों में कहा गया है, जिसके परिवार में, जिसके कुल में अगर कोई व्यक्ति, बालक, स्त्री, पुरुष भगवान के चरणों का अनुसरण कर रहा है, तो वह कुल पवित्र हो जाता है, वो माँ धन्य हो जाते हैं, वो माँ कृत्य हो जाता है उसका जीवन, अर्थात उसकी जो प्रसव पीड़ा है वो सफल हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेनः, अपार सच्चे सुख सागरेऽस्मिन्, लीनः परब्रह्मणि यस्य चेतः। परब्रह्मणि अर्थात परमात्मा के भजन में जिसका चेत, मन चित्त बुद्धि सब परमात्मा के चरणों में लग जाता है, उसका कुल पवित्र हो जाता है। संपूर्ण कुल उसके कहते हैं कि 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी पूर्व, 7 पीढ़ी जो वर्तमान में चल रहे हैं, और 7 पीढ़ी जो आने वाले हैं, जो भगवत भजन में, भगवान के भक्तों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हुए आनंद से व्यतीत करता है। क्योंकि ये मनुष्य जीवन केवल खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला है, ये मनुष्य जीवन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। तो वह व्यक्ति, वह पुरुष जो भगवत भजन में लीन है, संत महापुरुषों की सेवा में लीन है, उनका सत्संग कर रहा है, तो उस पवित्र कुल में उसका जन्म अगर पवित्र कुल हो जाता है, जननी धन्य धन्य हो जाते, यहाँ तक वसुंधरा पृथ्वी भी धन्य हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा भगवत भजन, भगवत अनुरागी पृथ्वी में जब किसी शुभ कर्म के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, सेवा के लिए जाता है, तो पृथ्वी धन्य हो जाती है, हाँ पवित्र हो जाती है कि हाँ ऐसे भक्त के चरण मेरे पर पड़ रहे हैं, धन्य हो जाते हैं। इसलिए वह अपार उसे आनंद का बड़ा सुख प्राप्त हो जाता है। वो भौतिक संसार में रहते हुए उसे आत्मानुभूत, माने जिसको हम बोलते हैं आनंदानुभूति होती रहती है। वह हमेशा सुख दुख तो हमारे जीवन के साथी हैं, ये तो आएंगे, क्योंकि गीता में कहा भी गया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जब ये जन्म हुआ है, तो इसके साथ साथ हमारा जन्म भी होगा, जन्म हुआ मृत्यु भी होगी,
जरा माने बुढ़ापा भी अवश्य आएगा, व्याधियाँ भी अवश्य आएगी, दुख आदि दोष सब दर्शन होंगे, परंतु ये जीवन फिर भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। तो भगवत भजन इन संसारिक भौतिक दुखों को सहन करते हुए परमात्मा का अनुसरण करता रहता है, वह धन्य हो जाता है, वह आनंदित हो जाता है। और यही जीवन का परम लक्ष्य है, यही जीवन का परम उद्देश्य है। हम अब भौतिक संसार में रहते हैं, भौतिक वातावरण में रहिए, परंतु कहा है, संत महापुरुष कहते हैं कि जैसे कमल जो है वो कीचड़ में उत्पन्न होता है, पर उस कमल में कहीं भी कीचड़ नहीं लगे रहती। अर्थात हम ऐसे संसार में रहें, पर अब हमारे हृदय में, हमारा मन में संसार न आए, हमारा मन में केवल भगवान की भक्ति, संत महापुरुषों की सेवा, संत महापुरुषों का जो प्रसादी है, जो वचनामृत है, उसको ग्रहण करते रहें, वही हम जीवन में आनंद लेते रहें। इसलिए ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसको हम ऐसे ही नहीं गंवाए केवल खाने पीने और सोने में, वो तो पशु का जीवन भी है। इसलिए हम जितना तक हो सके हम मनुष्य जीवन को संत महापुरुषों की सेवा करते हुए और अपने भौतिक संसार में भी रहें, भौतिक सुख संपदा को भी का आनंद लें, पर मन हमारा केवल परमात्मा में रहे। कहा कथाएं तो बहुत आती हैं शास्त्रों पुराणों में, पर उन कथाओं को अगर हम अपने जीवन में अपना देते तो हम धन्य हो जाते। एक दृष्टांत आता है कि विदेही राजा जनों को विदेही कहते हैं। विदेही क्यों कहते हैं? कि वो देह रहते हुए ही देह में आसक्त नहीं है, वो विदेही है। एक बार एक ब्राह्मण ने उनको पूछ लिया कि हे महाराज, आप तो देह सहित हैं और आपको विदेही क्यों कहा जाता है? राजा जनक ने कहा, ब्राह्मण देवता, अवसर आने पर आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक दिन राजा जनक ने उन ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। जैसे भोजन आमंत्रित कर दिया, अनेक प्रकार के व्यंजन बन गए। अब जब व्यंजन बन गए तो ब्राह्मण को बिल्कुल बिठा दिया। अब देखो, व्यंजनों का इस प्रकार से बना दिया, जो खीर बनी थी उसमें नमक डाल दिया गया, जो दाल थी उसमें चीनी डाल दी गई। अब ब्राह्मण देवता, जैसे उन ब्राह्मण देवता को उन्होंने पाद प्रक्षालन किया और ब्राह्मण को आसन दिया, तो ब्राह्मण जैसे बैठा, उसने इधर उधर, जैसे हम सब लोगों की आदत होती है इधर उधर देखना, उसे ऐसे देखा तो ऊपर एक पत्थर एक बारीक रस्सी में बांधा हुआ है। अब ब्राह्मण देवता बैठ गए, क्योंकि राजा महाराजा की आज्ञा है, और वो पत्थर को देखते रह गए। और वो करे, बड़ा पत्थर है, रस्सी बहुत बारीक है, अगर ये टूटेगी तो पत्थर मेरे ऊपर गिरेगा, मैं तो मेरा प्राणांत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। तो वो भोजन आ गया, उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता भोजन करो आप। अब ब्राह्मण देवता भोजन तो करने लग गए, पर चित्त और मन कहाँ, उस पत्थर में टिक गया। सारी एकाग्रता जो बुद्धि भोजन में होनी थी वो उस पत्थर में चल गई। पूरा भोजन प्रसाद पाया। जब प्रसाद पूरा पा दिया तो राजा जनक ने, ब्राह्मण देवता कैसे था प्रसाद, कैसे भोजन? का महाराज बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता कैसे अच्छा? हमने तो इस प्रकार से खीर और दाल आदि वस्तु ऐसे प्रकार से बनाई गई। उन्होंने कहा, देखो मेरे को तो ध्यान रहा नहीं, मैंने तो बड़ा आनंद से खाया। मैंने तो खीर में ऐसा नहीं लगा कि इसमें नमक है, दाल में ऐसा लगा इसमें चीनी है, मुझे तो बड़ा आनंद आया। उन्होंने कहा, क्या बात? तब राजा जनक ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपने भोजन तो किया, पर आपका मन कहाँ था? उस पत्थर में था। आपने पूरा भोजन का आनंद लिया, पर उसको स्वाद पे आपके ध्यान नहीं गया। क्यों? कि आपका मन केवल पत्थर में था। इसी प्रकार आज तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है कि मैं संसार में रहता हूं, पर संसार में रहकर भी मेरा चित्त और मेरा मन केवल परमात्मा में है। मैं केवल भगवान का आश्रय लेता हूँ। भौतिक संसार से ये सांसारिक कर्म करता हूँ, पर मेरा जो मन है वो परमात्मा का चिंतन कर। इसलिए मुझे विधि का देह रहते हुए मैं ये शरीर, क्योंकि ये शरीर तो संसार से मिला है,
वास्तविक इसका शरीर का जो 3 प्रकार के हमारे अंदर शरीर है, और उसकी चर्चा हम दूसरे उस प्रसंग में करेंगे। आज मेरा कथन यही है कि हम लोगों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो हम अपने कुल को, अपनी परंपरा को, अपनी जो सनातनी परंपरा है, जो हमारी ऋषि मुनियों मनीषियों की जो परंपरा है, उसको अपनाकर अपने घर परिवार में भगवान का आश्रय लें। अपने इष्ट देवता जो जिन देवताओं का हम पूजा करते हैं, जिन देवताओं के हमें प्रति हमारी श्रद्धा है, उनका पूजन यजन बिल्कुल सात्विक रूप से करते रहें और भगवान का भजन करते करते इस जीवन को आनंदमय व्यतीत करें। यही मेरा इस प्रसंग का तात्पर्य है। इसलिए आज यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। अगले पुनः चर्चा करेंगे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।